जा रहा है कोर्ट ब्लॉक वाला। ये है पौड़ी जेल। बुड्ढी जी तो वो मुझे अकेला घर दिखाई दे रहा है और काफी बड़ा घर है वो, तिवारी वाला। सोचा कहीं बाघ तो नहीं उठा के ले गया इसको। इतनी देर से आवाजें मार रहा हूँ, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। सुन नहीं रहा तेरे को। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साहिल। तो अभी हम जा रहे हैं चंडीगढ़ से उत्तराखंड, और कि मेरा ज्वालपा देवी से बुलावा आ गया है, तो आपको आगे ज्वालपा देवी के भी दर्शन कराएंगे। और अभी गाड़ी में हैं दो कपल और एक चपल मतलब दो कपल, एक मेरी बुआ है, बुआ और बुआ के हस्बैंड, और दूसरी तरफ मेरी सिस्टर है, बुआ की बेटी रितु और उसका जवाई। तो 4 लोग ये हो गए और एक मैं हो गया। तो चलते हैं सफ़र पर। यहाँ से ये हिमाचल ख़त्म है और ये पुल क्रॉस करके फिर सीधा उत्तराखंड। तो वैसे तो बरसात के मौसम में सब अवॉइड करते हैं पहाड़ों में जाना, क्योंकि लोग पहाड़ों में घूमने आते हैं और पहाड़ नीचे आ जाते हैं घूमने के लिए। तो इसीलिए, और आप देख सकते हैं कि कितना ख़राब है सड़क। और सारी जगह पे देखिए, आपको कहीं कहीं जगह पे तो बिल्कुल एक गाड़ी जाने की जगह है, क्योंकि पूरे पहाड़ नीचे आ रखे हैं। तो दोस्तों सुबह सुबह पहुंच गए हैं हम उत्तराखंड की वादियों में। और उत्तराखंड में आके यार एक जो अलग ही सुकून मिलता है ना, तो बस वही मिल रहा है और उसी को निहार रहा हूँ मैं। तो आप भी देखो। तो जी सुबह सुबह पहुंच गए हम देवप्रयाग का आनंद लो। जय गंगा माता। तो ये जो सामने की तरफ सड़क जा रही है, 4 धाम की सड़क है, जो कि आपको दिख रहा होगा बद्रीनाथ 240 किलोमीटर। और उसी से पहले रुद्रप्रयाग की तरफ से एक रास्ता कट जाता है केदारनाथ के लिए। और हम यहाँ से फिर यू टर्न लेके ये नीचे को आ जाते हैं। यहाँ पे गंगा दर्शन कर रहे हैं देवप्रयाग, जो कि संगम होता है अलकनंदा भागीरथी का। इसके बाद ये जो आपको आगे पुल दिखाई दे रहा है, तो हम इस पुल से पौड़ी की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि गंगा के उस पार पौड़ी है और इस पार जहाँ अभी हम खड़े हैं ये टिहरी गढ़वाल है। तो और ये सामने आपको दिखाई दे रहा है संस्कृत कॉलेज है यहाँ पे देवप्रयाग में। ये रास्ता जा रहा है वो। पूरा डीप गड्ढा करा हुआ। छोटी गाड़ियों के साथ तो बड़ा काम खराब है। ये जा रहा है डांडा नागड़ जाके ले। ये नीचे वाला मरोड़ा वाला, वो वाला। हाँ ये नीचे। अच्छा वो नीचे जाता है। हाँ जो मरोड़ा के गार्ड गए थे हम, नीचे ही है। ये है रितु कुन्नू का नान का। अच्छा। पहल गाँव। एक कच्चा रास्ता जा रहा है ना ऊपर। अच्छा। इधर से। जा रहा है कोर्ट ब्लॉक वाला। ये वाला। और ये है पौड़ी जेल। ये लिखा ना जिला कारागार पौड़ी गढ़वाल।
तो अभी हम पहुंच गए हैं दीवार गांव में। पौड़ी और खांडू सैन के बीच में एक रास्ता जाता है जो कि भुवनेश्वरी मंदिर के लिए भी जाता है, तो वहीं से दीवार गांव का रास्ता। ये मेरी जेठी का गांव है, मम्मी की बड़ी बहन और साथ ही साथ में पापा की जो बड़ी बुआ है उनका भी गांव है। और भी हमारे यहाँ पे रिश्तेदार हैं, तो सभी के घर जो जो दिखेंगे हम आपको दिखाएंगे। और आपने देखा होगा पौड़ी वाली एक जो दादी हैं, काफ़ी फेमस है वो किसी चीज़ को लेकर, तो ये उनका भी गांव है। और तो चलिए आपको दिखाते हैं दीवार गांव जो कि सितौनस्यू पट्टी में पड़ता है। बीड़ी पियो। अरे चुप रहे, बकचोदी मत कर। खट खुद ही ना आना नीचे। ए लंगूर, ये लंगूर, चल 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 उधर चल। चल चल नहीं कर रहा कुछ। ओ अब आया सबसे बड़ा टास्क, कंडली। कैसे कंडली से बच के हैं, नहीं तो स्वाद आ जाएगा। दोनों तरफ है। अरे तू तो लगवाई गई हो पक्का कंडली। देख के आराम से। अरे कहाँ आ रहे हैं यार, पीछे पीछे आराम से हैं, देख के। दोनों तरफ कंडली है। ये देखो सारा जखिया लगा हुआ है। ये जखिए के पिंगले फूल। तो जी मस्त सी नींद ले ली है, अब पियेंगे गर्मा गर्म चाय। जेठा और मामा पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बच्चे खेलने में लगे हुए। इनकी इतनी तेज तेज आवाज़ें आ रही है। और वो देखो वहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी है, वो जो गाड़ी खड़ी है अपनी है, वो जेठा की गाड़ी खड़ी है। वहाँ से फिर ऐसे नीचे आते हैं और ये पूरा यहाँ पे देखो गांव दिखाई दे रहा है। और पिछली बार मेरे को याद है हम यहाँ पे अब्बूरों के साथ मैं खेल रहा था, ये पूरा सपाट था, लेकिन अब देखो पूरी घास हो गई है। यहाँ पे क्रिकेट वगैरह फुटबॉल वगैरह खेलते थे, सारी घास हो गई है। और वो मेरी ना बुड्ढी जी का घर है, मतलब मेरे पापा की जो बड़ी बुआ है, सबसे ख़ास बुआ, तो उनका घर है वो वाला, वो जो ग्रीन है। तो इस गाँव में मेरे पापा की बुआ भी हैं और मम्मी की बहन भी हैं। ये मतलब मेरी मम्मी की बहन है जेठी, इंदर भाई। और सुबह से भाई ठंडा हो रखा था, मौसम बढ़िया। अभी भी ठंड लग रही है। मैंने ये पैंट पहन लिया दोबारा से क्योंकि ठंडा है। और उधर की तरफ देखो धूप से क्या चमक रहा है। बाकी अभी हम मंदिर में जाएंगे, वहाँ से बड़ा प्यारा व्यू आता है, तो एक बार देखेंगे। और वहाँ से हमारे उधर की तरफ भी दिखाई देगा। और ये मेरी जेठी घास के क्या बोलते हैं इनको, बूला बूला लेके आ गए। बोलते हैं इसको, पूला बोलते हैं। सर पे ना उसको बोलते हैं गडोला। गडोला, हाँ गडोला। और वो सामने कंडोलिया दिखाई दे रहा पौड़ी का। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ककड़ी का अलग ऐसा होता है। अच्छा अच्छा, ये ककड़ी का और वो वाला तोरी। तोरी और देखो लोगों ने ना उत्तराखंड में भैंसें तो रखनी बंद कर दी है, तो वहाँ पे भैंस रखी हुई है। और यहाँ पे जेठी ने भी भैंस रखी थी, लेकिन अब जेठी ने भैंस बेच दी है। और ये चमक रहा है घर, ये पूनम भाभी हैं जो संदीप है, तो उनके मामा ससुर हुए, तो उनका घर है ये। नमस्ते बुड्ढी जी। वीडियो देखते हो? अच्छा हाँ जी हाँ जी। भाई का लड़का, भाई का लड़का वीडियो बना रहा खतरनाक। तो कुछ लगा ओ बच्चा पानी पी रहा है।
तो जी अंधेरा होने लगा, अभी हम आए हैं यहाँ पे माता के मंदिर में। ये झाली माली माता कह रहे हैं। कितना बढ़िया लग रहा है गांव। वो गाड़ियाँ तो उधर ऊपर खड़ी होती है। और इस गांव के बिल्कुल इधर की तरफ आ जाएं तो वो सामने जो है वो कंडोलिया है, पूरा कंडोलिया है। नीचे की तरफ पूरा पौड़ी है, बैक साइड में दिखाई नहीं देगा। तो अभी फूफू भी बता रहे कि वो एक बार ना पैदल पैदल आए थे लवली से। इधर ये जो पहाड़ है इसके नीचे की तरफ है लवली मार्केट। तो वहाँ से ना लोग ऐसे पैदल पैदल यहाँ आते हैं, पैदल रास्ता होता है तो यहाँ से आते थे और यहीं से लवली चले जाते हैं। लेकिन अगर हमें बाई रोड घूम के जाना पड़े तो बाई रोड हमें कितना घूम के जाना पड़ता है। ये बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया, लाइट आ गई। जेठी ये पत्ते कौन से हैं? गेंठी के हाँ गेंठी गेंठी बोलते हैं। अच्छा, अच्छा पता नहीं कैसे कच्चे तो नहीं है ना, कल बताओ। पकोड़े गेंठी के खाने बड़े टेस्टी बने, पता नहीं कैसे बने। मिर्च वाले भी हैं और सिंपल भी हैं। ठीक है, बढ़िया। मिलती देख के खाने शाम के स्नैक्स के लिए बढ़िया है ये, चाय के साथ। कर दिया इसका ना बेसन का, फिर इसको ऐसे फोल्ड कर दिया ऐसे, ये ऐसे ये इसको टिप किया, डाल दिया, डिप करके ये रोटी। तो जी खाना पीना खा के हम लेट गए हैं और मैं इस वक्त जिस रूम में हूँ ये इंदर भाई का रूम है। तो इंदर भाई, भाभी और जो हमारे 2 भतीजे हैं वो चले गए हैं चंडीगढ़ और अब वो चंडीगढ़ में ही रह रहे हैं। जेठा जेठी यहाँ अकेले रह रहे हैं। तो जेठी कह रहे हैं मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम लोग आए, क्योंकि अकेले रहने में ना थोड़ा सा एक मन वैसा हो जाता है। तो जी गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है, 5 बजे उठ गया था मैं। उसके बाद मैं मोबाइल चलाता रहा और अब 6 बज गए हैं, उजाला तो हो चुका है बाहर। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि जाता हूँ बाहर, थोड़ा फ्रेश वगैरह होता हूँ और सबको उठाता भी हूँ। गुड मॉर्निंग टाइगर। कह रहे खुजानी तू दाद खुजली की दबा ले रहे। देखो जब तक उसका दूध निकाल रहे थे चुपचाप खड़ी थी, हिली नहीं बिल्कुल भी। और जैसे ही दूध निकल गया तो उसे पता है कि अब मुझे घास मिलेगा। तो जैसे ही दूध निकाल दिया फिर हिलने लगी, इधर उधर होने लगी। अब घास उसको मिल गया, वो खा रही है आराम से। ये वाला घर ना मीनू भाभी हैं, वीरेंद्र भाई की जो मिसेज़ है, तो उनका घर है ये। एक बार हेमंत मेरे साथ आया था तब उसने मुझे बताया था। तो यहाँ से आई थिंक कुछ रास्ता था, लेकिन अब देखो सारा घास हो गया तो रास्ता मिल ही नहीं रहा है कुछ भी, और कोई रहता ही नहीं है घर में। तो उसके बाद एक ये भी है घर, लास्ट घर यही है। फिर उसके बाद यहाँ पे तो कोई आगे घर है ही नहीं है, ये पूरा खेत है। इधर की तरफ वो मंदिर है जहाँ हम गए थे कल शाम को। और फिर ये वाला घर वो है जो मुझे शादी में मिले थे, जब मैं खरड़ में मेहंदी में गया था तो वहाँ पे मुझे मिले थे, वो बता रहे थे। तो उनका घर ये वाला है। वो हमारा तो है ना ये घर। तो इंदिरा हॉल के नीचे नहीं घर, मंदिर के नीचे वो हमारा ही है, जो लेंटर वाला बना रखा है। वो भाग तो रहा, कई बार भाग भी ऐसे ही आता है, ड्रम में करता है। बाघ को देख लेगा ना, वो जानबूझ के उसको दूर ले जाने के लिए डरेगा उससे पहले, और फिर जैसे ही देखेगा अब ये मेरी रेडार में आ गया तब अटैक करेगा। अभी तो खैर वहाँ बंदर है, वो लंगूर के चक्करों में घूम रहा है उधर। टाइगर, वो तो डरपोक है, वहीं से भौंकी जा रहा है, वो जा ही नहीं रहा। हाँ वो नहीं जा रहा, वो डरपोक है, यहीं घूम रहा। वो कहाँ पहुँच गया उधर। पे क्या इस गांव में ना एक बार 5-6 बाघ एक साथ दिखे थे, मतलब 2-3 बाघ एक तरफ से और 2 बाघ एक तरफ से, ऐसे 5-6 बाघ थे। तो फिर जब पता लगा तो फिर सबने देखा 5-6 बाघ हैं यहाँ, तो बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा था उन्होंने। फिर ये सारे के सारे वो जो जंगलात वाले थे, जंगलात वाले आए, फिर उन्होंने जो भाई रोंकई छोटा कुत्ते का बच्चा था उसको एक केज में डाला, उसमें जंगले में, सिर्फ उसको ललचाने के लिए, और एक बड़े केज में उसको फंसाया था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि देखो जो ये बाघ होते हैं ना, ये वाइल्ड लाइफ वाले क्या करते हैं, जंगलात वाले यहाँ से पकड़ के उसको कहीं और छोड़ देते हैं। तो उन्होंने जंगलों में छोड़े हुए हैं और मेरे ख्याल से एक दिन में 30-30 40-40 किलोमीटर वो ट्रैवल करते हैं। तो अगर सुबह आज यहाँ पे है तो शाम को कहाँ मिलेगा कुछ नहीं पता, और जंगलों में घूमते रहते हैं। और फिर उनको जंगलों में कुछ खाने को मिलता नहीं है, और जैसे आग भी लगा देते हैं जंगलों में या कुछ ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी यहाँ पे जो लोग हैं उनको भी कई बार वो अपना शिकार बना देते हैं, बच्चों पे बूढ़ों पे अटैक कर देते हैं। तो उसका भी बहुत ज़्यादा डर होता है। तो अभी जैसे मैं ऊपर आ रखा हूँ, यहाँ तो मेरे साथ में भी टाइगर घूम रहा है। टाइगर इधर, और ये इतना समझदार है टाइगर, मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे साथ रहेगा, और जब मैं जाऊँगा तब मेरे साथ जाएगा, क्योंकि उसको भी पता है कि भाई सेफ्टी करनी है। उनको पता है यहाँ पे बाघ आते हैं, ये आते हैं, तो उनसे सेफ्टी करनी है। तो कितने वफ़ादार जानवर होते हैं ये। टाइगर, ओ टाइगर, मैं यहीं पे हूँ, अभी ना जाइयो। तो ये मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड है, तो ये मेरे को बचा रहा है सबसे।
जब मैं नीचे जाऊँगा तो मेरे साथ ही जाएगा। देखो कहाँ नीचे था, अब मैं यहाँ मंदिर में आया हूँ तो देखो अभी मंदिर में आ गया है। तो फिर से आगे हम सुबह सुबह झाली माता के दरबार में, जय हो माता। और यहाँ पे देखो ऐसे है, दर्शन करो आप भी। कल तो रात को आए थे ना तो अंधेरा हो गया था। बाकी एक बार आपको मैं 360 व्यू दिखाता हूँ इधर का। तो ये सामने मंदिर से देखो कितना प्यारा लग रहा है व्यू गांव का, क्या बढ़िया लग रहा है। और वो रितु खड़ी हुई है नीचे, अगर आप देखो ध्यान से ये। अच्छा इस तरफ मैंने एक चीज़ नोटिस करी, वहाँ नीचे ना एक अकेला घर दिखाई दे रहा है मुझे। अब उसके साथ में और पता नहीं कोई है घर या नहीं है, पर वो मुझे अकेला घर दिखाई दे रहा है। और काफ़ी बड़ा घर है वो, तिवारी वाला, जैसे तिवारी वाले घर होते हैं, 2 फ्लोर है, काफ़ी बड़ा है पर अकेला दिखाई दे रहा है और आसपास कुछ नहीं है। और उसके बाद इधर की तरफ है घर, ये देखो, पर कितना डिस्टेंस है। ये सामने आगे कंडोलिया है सारा, ये पौड़ी का जो है ना कंडोलिया, ये ऊपर जितना भी है ये कंडोलिया है और पहाड़ के पीछे वो सारा पौड़ी बसा हुआ है। फिर उसके बाद ये जो नीचे वाले हैं ये हमारी गगवाड़ सिंह घाटी है, जो हमारी गगवाड़ सिंह घाटी है। तो ये सारा देखो, हम वहाँ से कंडोलिया से नीचे उतरते हैं और नीचे उतर के ये जितने भी हमारी सारी ये गगवाड़ सिंह घाटी के घर हैं ये नीचे सारा। फिर ये जो पहाड़ है ना, ये छोटा वाला ये पहाड़, इसके पीछे लवली आ जाएगा और इसके ही पहाड़ के पीछे हमारा कोल्ली कालेश्वर गाँव है, यहाँ से नहीं दिखेगा। और ये जो पहाड़ है देखो, बादल कितने अच्छे लग रहे हैं ना ये। तो ये जो पहाड़ हैं इसको कहते हैं अदवानी के जंगल। और यहाँ पे भालू भी होता है क्योंकि यहाँ काफल लगते हैं और भालू तो बहुत डेंजर है। बाघ से तो फिर भी एक बार बच जाएगा, भालू से बचना मुश्किल है। और हमारी गगवाड़ सिंह घाटी देखो कितनी प्यारी है, एक बार कोई भी आएगा ना मैं कहूँगा वो फ़ैन हो जाएगा, इतनी प्यारी घाटी है हमारी गगवाड़ सिंह की। और ये देखो कंडोलिया से नीचे गगवाड़ सिंह घाटी के लिए जाता है और ऊपर से जो सीधा रास्ता जाता है ये जो अदवानी के जंगल, ये कोटद्वार वाला रास्ता है, सतपुली वाला। तो यहाँ से ये सीधा कोटद्वार निकल जाएगा। और ये अभी तक मेरे साथ था, अब ये फिर नीचे भाग गया। अब इसको फिर आवाज़ें मार मार के बुलाऊंगा मैं। और ये इतना मतलब तेज़ है ना, अगर बाघ भी आ जाएगा ना ये उसके पीछे भागेगा। और यही वाला रास्ता ना भुवनेश्वरी के लिए जाता है। पिछली बार जब मैं पवन हेमंत के साथ आया था भुवनेश्वरी में, मैंने दर्शन करे थे, तो यही वाला रास्ता भुवनेश्वरी में जाता है। और वहीं से फिर कोट ब्लॉक के लिए जो पवन और का गाँव है रखोण, वहाँ पर भी वो जाके मिलता है रास्ता। तो ऐसा कुछ है। और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं यार। और ये लंगूर झूल रहे हैं देखो, ये ना टाइगर वगैरह जैसे यहाँ पे कुत्ते हैं तो इनको देख के डर के नहीं आते हैं, वरना इन्होंने तो बहुत ज़्यादा, ये जो गुणी बांदर है, लंगूर हैं और जंगली सूअर होते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब जो खेती होती थी उसे ख़राब करते थे। अब तो खैर खेती करते नहीं है, लेकिन पहाड़ों में जो खेती ख़राब होती थी उसका रीज़न सबसे बड़ा यही था, जिसके लिए सरकार कुछ कर ही नहीं पा रही थी। टाइगर भाई पता नहीं, ओ देखो वो आ रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आ रहा है, दिमाग ख़राब कर दिया। मैं सोचा कहीं बाघ तो नहीं उठा के ले गया इसको, इतनी देर से आवाज़ें मार रहा हूँ, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। सुन नहीं रहा तेरे को? चल कब से मैं खड़ा हुआ हूँ, चल चल मैं जा रहा हूँ, आजा। ओए चल घर, चल घर। हाँ कितनी किसानी करके आ रहा होगा जैसे हाँप रहा है। हाँ चल अब घर सीधा, इतनी देर से आवाज़ें लगाई जा रहा हूँ इसको, पड़ेंगे ना पूठे में तेरे 2। हाँ कैसे हाँप रहा है देखना। पानी दूँ है? ये क्या गिल्ला हो रखा, पता नहीं कितनी मेहनत करके आ रहा होगा। चल आजा, चल आगे आगे चल। लगेगी ना जब कंडली की झपाक। अच्छा यार इनको कंडली लगती होगी, ये तो ऐसे घूमते रहते हैं, इनको क्या पता कंडली क्या है। नहीं लगती होगी इनको कंडली पक्का। अब ये फिर लंगूरों के पीछे देखो भागेगा। बेटा अब कहीं गया ना तेरे पूठे तोड़ दूंगा, घर चल ले चुपचाप। और एक और चीज़ जेठा बता रहे थे कि यहाँ पे ना बहुत बड़ा एक सांप भी है, तो उन्होंने देखा था वहाँ दीवार पे ना सांप था बहुत बड़ा, मोटा भी है काफ़ी वो, पर अब पता नहीं कहाँ है। लेकिन वो कहते हैं ऐसे आते नहीं हैं, क्योंकि वो भी हमारी जब जैसे हम चलते हैं ना तो उनको भी अपना डर होता है। लेकिन भाई उनको अपना डर होना हो, लेकिन हम लोगों को तो डर होता ही है। हम तो अगर दूर भी देख लेंगे तो हम तो भाग जाएंगे उल्टे पैर। और ऊपर से यहाँ क्या है, यहाँ तो चलो फिर भी थोड़ा रास्ता है, आगे तो पूरी घास घास है, पता ही नहीं लगेगा। पर जैसे अगर आपके साथ जानवर है ना तो थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है उस चीज़ का, क्योंकि वो इनको तो सारी पता होता है
और ये सारे इंडिकेशन रखते हैं, तो ये पहले अलर्ट कर देते हैं। चलो अब जैसे जैसे मैं चलूँगा वैसे वैसे वो चलेगा, मैं रुक जाऊँगा तो वो भी रुक जाएगा। एक बात तो है यार, समझदार बहुत होते हैं ये। और टाइगर के साथ बुरा हुआ, इसके साथ ना एक और था, टफ़ी था, 2 थे। तो वो क्या कर रहा था, टफ़ी ना बिगड़ चुका था, वो हर जगह मतलब रात को घर में अंदर बंद ही नहीं होता था, ये तो चुपचाप अंदर रहता था। वो आवारा हो गया था, लोगों के घर घर जा रहा था, तो लोग बोलते थे जेठारो को, तो फिर वो पौड़ी में उसको छोड़ के आ गए। तो अब वो ऐसी बस भटक रहा है आवारों की तरह। तो बेचारा ये भी अकेला हो गया, पहले अब्बू कन्नू चले गए, अब वो इसका साथी भी चला गया, अब अकेला ही है। हाँ जी, तो एक दिन दीवार में बिताने के बाद अब हमारी वापसी हो रही है और हमें जाना है यहाँ से पौड़ी से सतपुली वाले रास्ते में, क्योंकि हमें जाना है ज्वाल्पा देवी मंदिर। और जब हम यहाँ से अब जा रहे हैं तो केशव से जब मैंने उसका एक्सपीरियंस पूछा, क्योंकि केशव पंजाब से है, जो मेरी बहन है रितु उसका हस्बैंड है, तो उससे मैंने एक्सपीरियंस पूछा तो वो बिल्कुल भी यहाँ पे अनकंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि पंजाब में भी जैसे गाय भैंसें होती है और यहाँ पे भी तो वो सेम फीलिंग थी, तो वो कंफर्ट उसको पूरा था उसका। और साथ ही साथ में उसको यहाँ पे इतना अच्छा लगा पहाड़ों में कि वो तो खुद अब प्लान कर रहा है कि यार नवंबर दिसंबर के टाइम पे हम एक बार फिर ऐसे ही आएंगे घूमने के लिए, तो वो पहले से ही प्लानिंग स्टार्ट हो गई है उसकी। तो ये जो घर है, ये घर है मेरी एक जेठी हैं जो कि चंडीगढ़ में ही रहते हैं 20 सेक्टर में, और जो कि अन्नू दीदी आप जानते होंगे, तो ये उनका जो जेठी है उनका ये मायका है। अच्छा, ये चद्दर वाला घर है? अच्छा, वो रंग बिरंगा वाला, अच्छा दोनों उन्हीं के हैं ये। तो चलिए दोस्तों, इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। कमेंट बहुत लोग कम करते हैं, इसलिए कमेंट ज़रूर करना। और अगला व्लॉग आपको दिखाते हैं हम यहाँ से अब ज्वाल्पा देवी का। जय माता दी। थैंक यू। और बहुत ही सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपना आशीर्वाद देते रहे। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।